Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And again हम अपना e-commerce सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट द कार्ट मॉडल. इसमें हम कार्ट की फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन करेंगे एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल. एंड इसमें आपको बहुत सारे ऑलरेडी जैंगो का कंटेंट मिल जाएगा एंड जो प्रीवियसली वीडियोस हैं उनको अगर आपने देखा नहीं है तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ठीक है, सो बेसिकली लास्ट वीडियोस में हमने कुछ प्रोडक्ट को कैसे रेंडर आउट करते हैं एंड ये सारी चीज़ें को देखा था. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कार्ट को ऐड ऑन करेंगे. तो सबसे पहले चलते हैं अकाउंट्स मॉडल के अंदर हम कार्ट बनाएंगे. ओके, सो कार्ट कह सकते हैं कार्ट एक तरीके का वो रहता है कि वहाँ पे जो भी सिस्टम या फिर जो भी प्रोडक्ट किसी को खरीदना होता है वो वहाँ पे ऐड कर सकता है, फिर सारे प्रोडक्ट को एक साथ खरीद सकता है. सो कार्ट के अंदर यूजर का जो कार्ट होता है वो हमेशा एक होता है ना. उसको कार्ट को हम या फिर जो ऑर्डर आइटम को हम डिफरेंशिएट करते हैं इस पेज से. अगर इस पेज जिसका ट्रू हो गया तो दैट मीन्स वो कार्ट नहीं, वो ऑर्डर बन चुका है. तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कार्ट मॉडल बनाएंगे एंड इसमें भी हम बेस मॉडल को पास करेंगे. ठीक है, बेस मॉडल एंड इस पर्टिकुलर हर एक यूजर का एक कार्ट रहेगा तो मॉडल्स डॉट फॉरेन की लगाएंगे इसमें, मॉडल्स डॉट फॉरेन की एंड इसमें हम यूजर पास कर देंगे. ठीक है, एंड ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड कर देंगे एंड रिलेटेड नेम में हम यहाँ पे डाल देंगे कार्ट. ठीक है, कार्ट्स करके. ओके, अब उसके बाद हर एक कार्ट में क्या होगा, इज पेड होगा. तो इज पेड इज इक्वल टू हम कर देंगे क्या, मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड डिफॉल्ट इज इक्वल टू हम इसमें डाल देंगे फॉल्स वैल्यू. ओके, अब इस कार्ट के अंदर बहुत सारे कार्ट आइटम्स आ सकते हैं. लेट सपोज कोई जीन्स ऐड कर रहा है, कोई शर्ट ऐड कर रहा है या फिर कोई एक अलग प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, तो वो सारे आइटम इस पर्टिकुलर कार्ट के अंदर आएंगे. ओके, सो कार्ट आइटम्स करके एक मॉडल बनाएंगे एंड ये डेफिनेटली बेस मॉडल से इनहेरिट करेगा. एंड उसके बाद में इसमें आएंगे क्या, कार्ट पहले तो आएगा ये कौन सा कार्ट है, तो मॉडल्स डॉट फॉरेन की एंड इसमें हम कार्ट ऐड करेंगे एंड ऑन डिलीट इसको भी हम मॉडल्स डॉट कैस्केड कर देंगे क्योंकि जब कार्ट डिलीट हो गया तो फिर इसका भी कोई काम नहीं रहेगा. एंड रिलेटेड नेम में हम डाल देंगे क्या, कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स. ठीक है, अब इसके अंदर आएगा क्या, वो प्रोडक्ट. सो अब आएगा इसके अंदर प्रोडक्ट. सो मॉडल्स डॉट फॉरेन की प्रोडक्ट को हमें बुलाना पड़ेगा. सो चलते हैं मॉडल्स प्रोडक्ट के एंड इसको हम बुला देते हैं प्रोडक्ट को. ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बुलाते हैं. सो फ्रॉम प्रोडक्ट्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पे डाल देंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये रहा प्रोडक्ट, इसमें हम ऐड कर देंगे. ठीक है, प्रोडक्ट एंड ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट सेट नल कर देंगे एंड नल टू ब्लैंक ट्रू. ठीक है, अब हमने एक खेल ये खेला था, प्रोडक्ट के साथ में इसका प्रोडक्ट का वेरिएंट भी आएगा. ठीक है, सो उस वेरिएंट को भी हमें स्टोर कराना पड़ेगा. तो वो हो सकता है वो साइज का वेरिएंट हो, कलर का वेरिएंट हो. तो हम वेरिएंट नाम से भी यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करेंगे. ये कौन से, तभी तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक एक्चुअल प्राइस दिखा पाएंगे. तो हमें इन दोनों चीज़ को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. एंड हो सकता है ये चीज़ें ऐड हो सकता है ना ऐड हो. तो इसके लिए हमें यहाँ पे नल ट्रू ब्लैंक ट्रू भी लगाना पड़ेगा. तो वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पे. सो मॉडल डॉट फॉरेन की एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा कलर वेरिएंट एंड ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट सेट नल एंड ये हमारा नल इक्वल टू ट्रू रहेगा एंड ब्लैंक इक्वल टू भी ट्रू आ जाएगा. ठीक है, एंड सेम टू सेम ये चीज़ें हमारी कलर वेरिएंट के साइज वेरिएंट के साथ भी रहेंगी. एंड इसमें जो भी आप जितने भी वेरिएंट अगर आप स्टोर करें तो वो सारे वेरिएंट को बनाना पड़ेगा. ओके, सो ये अब हमारा आ जाएगा साइज वेरिएंट यहाँ पे. तो अब हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर मान लो कोई कलर वेरिएंट है या फिर साइज वेरिएंट है तो उस हिसाब से हम प्राइस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा अभी तक का कार्ट वाला सिस्टम रहा था.
अब हम इसको लाइक ऐड टू कार्ट एंड इन सब की फंक्शनैलिटी पे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने लाइक ऐड टू कार्ट वाले लॉजिक पे। ऐड टू कार्ट में यहाँ पे देखो हमारे पास दो चीजें चलेंगी। पहला ऐड टू कार्ट होगा जिसमें हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। अगर लेट सपोज यहाँ पे इसने कोई लाइक ये सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर हमें यहाँ पे इसका भी वेरिएंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होंगी। तो ऐड टू कार्ट में दो चीजें चलेंगी तो उनको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं ऐड टू कार्ट का। तो डेफ ऐड टू कार्ट एंड ये हमसे लेगा एक पैरामीटर रिक्वेस्ट का। ओके, REQUEST रिक्वेस्ट। उसके बाद एक स्लग लेगा जो कि प्रोडक्ट आएगा एंड यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएंट को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद में हम यहाँ से यूजर ले लेंगे जो रिक्वेस्टेड यूजर होगा। अभी हम इसके ऊपर डेकोरेटर बाद में लगाएंगे, पहले हम बेसिक फंक्शनैलिटी बना देते हैं। रिक्वेस्ट डॉट यूजर से हमें यूजर मिल जाएगा। और हमें क्या करना होगा, एक सेकंड, रिक्वेस्ट की स्पेलिंग गलत होगी। सो रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और हमें क्या करना होगा कार्ट में ऐड करने के लिए। कार्ट में ऐड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो यूजर हो गया और उसका कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड कलर वेरिएंट या फिर साइज वेरिएंट चाहिए होगा, तो उसको हम बना लेते हैं। सो वेरिएंट के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लाइक हो सकता है हम क्वेरी स्ट्रिंग ऐड करें। सो वेरिएंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट करके हम वेरिएंट करके एक की भेजेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम सारी चीजें लेकर के आएंगे, वेरिएंट लेकर के आएंगे, प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, यूजर लेकर के आएंगे एंड उसके बाद हम कार्ट को करेंगे क्या, या तो अगर उसके पास उस यूजर के पास ऑलरेडी कोई कार्ट है तो हम लेकर के आएंगे, अदरवाइज उसको क्रिएट कर देंगे। सो ये करेंगे क्या, कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट अंडरस्कोर और क्रिएट। उसके बाद में यूजर इज इक्वल टू हम यूजर पास कर देंगे एंड इज पेड इज इक्वल टू फॉल्स। तो यूजर की हमेशा एक कार्ट होगी। उसके बाद में कार्ट मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम अकाउंट्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कार्ट एंड कार्ट आइटम्स, ठीक है। फ्रॉम अकाउंट्स डॉट मॉडल्स एंड ये जो अननेसेसरी है इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो ये दो चीजें हो गई। अब उसके बाद हम कार्ट आइटम ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम रिडायरेक्ट करा देंगे इसको सेम पेज पे, रिटर्न रिडायरेक्ट। अभी हम रिडायरेक्ट भी कराएंगे इसको। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर चीज में हम ऐड करते हैं। सो वेरिएंट जो होगा वो इस तरीके का कुछ आएगा। लेट सपोज हमने साइज का वेरिएंट ऐड किया है तो एक्सेल आ गया, ठीक। ऐसे ही हमारे पास और भी कई सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं तो उनको भी हम लेकर के आएंगे। सो यहाँ पे ऐड करते हैं। सो वेरिएंट में हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट में गए एंड यहाँ पे आपको एक ये बटन मिला ऐड टू कार्ट वाला, यहीं पे हम यूआरएल को कॉल करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यूआरएल इज इक्वल टू ऐड टू कार्ट करके। एंड उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट का यूआईडी भी डाल सकते हैं, वो भी सही है, या फिर अगर आप चाहो तो स्लग भी डाल सकते हो। तो प्रोडक्ट का यूआईडी से कर ले तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। प्रोडक्ट डॉट यूआईडी कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे भी हम वो ऐड करेंगे कि ये साइज का है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है, ठीक है। सो href इज इक्वल टू ये हो गया एंड उसके बाद में हम ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन ये रहा एंड अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या, उसका। सो साइज के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर कोई किसी ने कोई साइज सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो सेलेक्टेड साइज हमें यहाँ पे मिल रहा है ऑलरेडी। नेम सेलेक्ट ये साइज डॉट सेलेक्टेड साइज हमें पीछे से मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे साइज इज इक्वल टू हम यहाँ पे सेलेक्टेड साइज को हम यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फंक्शनैलिटी आ गई, साइज इज इक्वल टू सेलेक्टेड साइज। अब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बैकएंड में भेजनी पड़ेंगी। उसके लिए पहले हम चलते हैं यूआरएल्स में इसको ऐड करते हैं। ओके, सो पाथ इज इक्वल टू ऐड टू कार्ट करके एक यूआरएल बनाते हैं, ठीक है। जो कि यूआरएल रहेगी वो तो रहेगी अकाउंट सेक्शन में ऐड टू कार्ट वाली। सो यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट में इसको ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन ऐड कर लेते हैं एंड नेम इज इक्वल दे देते हैं ऐड टू कार्ट का, ठीक है, ऐड टू कार्ट, ठीक है।
एंड यहाँ पे रिडायरेक्ट टू सेम पेज का कोड कॉपी कर लेते हैं जो कि मुझे याद नहीं है। रिडायरेक्ट टू सेम पेज Django HTTP रेफर करके होता है कुछ, ये रहा HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट, या फिर अगर आप फंक्शन बेस यूज़ कर रहे हो तो ये SP, ठीक है। सो जल्दी से चलते हैं रिडायरेक्ट में, ताकि ये सेम पेज पे हमें रिडायरेक्ट करता है जैसे ही हमारा काम हो जाता है तो ओके। सो अब हम यहाँ पे चीज़ों को प्रिंट करते हैं। तो ये तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया एंड अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई वेरिएंट है कि नहीं। इफ़ वेरिएंट, अगर वेरिएंट है तो फिर साइज में लेकर के आएंगे। यहाँ पे हमने जो वेरिएंट ऐड किया है वो वेरिएंट की होगा, वेरिएंट, ठीक है। सो वेरिएंट इज इक्वल टू ये हो गया एंड वेरिएंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट वेरिएंट करके। एंड अब हम लेकर के आएंगे कौन सा, क्या चीज़ लेकर के आएंगे, वेरिएंट को लेकर के आएंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर वेरिएंट को। सो यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट हो गया हमारा एंड कार्ट हमारा क्रिएट हो चुका है एंड कार्ट आइटम में ऐड कर देंगे, ठीक है। सो कार्ट आइटम इज इक्वल टू कार्ट आइटम्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट कर देंगे। इसमें कार्ट इज इक्वल टू हमें कार्ट मिल गया एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमें प्रोडक्ट मिल गया, ओके। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी होगी, यहाँ पे वेरिएंट, अगर कोई वेरिएंट है, साइज वेरिएंट है या फिर कलर वेरिएंट है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। सो अब जैसे यहाँ पे वेरिएंट हमें मिल गया है तो हम यहाँ पे साइज वेरिएंट को लेकर के आएंगे। साइज वेरिएंट इज इक्वल टू साइज वेरिएंट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट कर लेंगे एंड नेम इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जो भी हमने यहाँ पे पास किया होगा वेरिएंट का नाम हमारे पास क्या रहा, साइज नेम। बैक टू जाना पड़ेगा व्यूज में, ये रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइज नेम इज इक्वल टू वेरिएंट कर देंगे एंड ये जो ऑब्जेक्ट आएगा कार्ट आइटम वाला, इसमें हम क्या कर देंगे, कार्ट आइटम्स डॉट क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे वेरिएंट का की दी होगी, तो साइज वेरिएंट दिया होगा तो साइज वेरिएंट इसमें हम ऐड कर देंगे। सो साइज वेरिएंट इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, वेरिएंट, या फिर साइज वेरिएंट कर देंगे एंड कार्ट अंडरस्कोर आइटम डॉट सेव करा दिया एंड इसको हमने रिटर्न रिडायरेक्ट कर दिया उसी सेम पेज पे। तो अब इस फंक्शनैलिटी को एक बार हम चेक करते हैं। सेलेक्ट की जगह पे यहाँ पे हम UID भेज रहे हैं तो यहाँ पे हम UID कर लेंगे एंड URLs में जैसे कि हमने किया हुआ था ऐड टू कार्ट में, तो वो ऐड टू कार्ट में हम यहाँ पे UID भी हम भेज देंगे, UID, ठीक है। सो अब मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट कर लेते हैं। पाइथन मैनेज डॉट py मेक माइग्रेशंस, पाइथन मैनेज डॉट py माइग्रेट एंड पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर, ठीक है। सो लेट सपोज हम नॉर्मली प्रोडक्ट ऐड करते हैं एंड ऐड टू कार्ट किया हमने। वो प्रॉब्लम था वो HTTP वो रेफर वाला कि रिडायरेक्ट हमसे ज़्यादा बार हो जा रहा था तो कोड कॉपी गलत कर लिया था। तो अगेन हम इसको रीट्राई करते हैं। अब ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। लेट सपोज हमने एक L नाम की टी-शर्ट को ऑर्डर किया है एंड ऑर्डर करना चाहते हैं एंड इसके वेरिएंट को हमने ऐड किया। तो अब हम चलते हैं एडमिन पैनल में एंड चेकआउट करते हैं कि ये कार्ट में ऐड हो गया। सो सबसे पहली बात, कार्ट हमेशा यूज़र का एक रहेगा जब तक उसने उस पर्टिकुलर ऑर्डर को पे नहीं कर दिया होगा। तो ये एडमिन का कार्ट है, सही है। एंड ये जो लास्ट ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है ये मतलब फर्स्ट वाला होगा ये, तो L वाला ये आ चुका है जस्ट इन केस, ये रहा L वाला, ठीक है। सो ये L वाला हमने ऑर्डर किया। इसी तरीके से अगर हम एक्सेल चाहेंगे तो वो भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो अब ये हमारी कार्ट की फंक्शनैलिटी भी सही से काम कर रही है। तो अब मतलब हमें यहाँ पे दिखाना होगा कार्ट का काउंटर। कार्ट का काउंटर दिखाने के लिए जैसे कि
हम हर बार एक कॉन्टेक्स्ट में पास तो नहीं कर सकते वेरिएबल को। लेट सपोज अगर हमें किसी पर्टिकुलर मॉडल में या फिर कह सकते हैं किसी लाइक हर पेज में जा जा करके हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं पास करेंगे कार्ट के वेरिएबल को। कार्ट के वेरिएबल को एक्सेस करने का हमें तरीका हमें पता है कि जैसे ही हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यूजर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसे ही रिक्वेस्ट हमने रिलेटेड नेम ऐड किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, सो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट प्रोफाइल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यो इज वेरीफाइड या ये जो भी हम चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो उसी के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ गेट कार्ट काउंट करके, एंड ये हमसे सेल्फ लेगा एंड हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे कार्ट का काउंटर। ओके, सो रिटर्न कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर इज अंडरस्कोर पेड इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे कार्ट आइटम्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो कार्ट आइटम्स एंड यहाँ पे हो जाएगा क्या, कार्ट अंडरस्कोर इज पेड इज इक्वल टू फॉल्स एंड कार्ट अंडरस्कोर यूजर इक्वल टू सेल्फ डॉट यूजर, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसका काउंटर रिटर्न कर देंगे काउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया गेट कार्ट काउंट वाला। एंड अब अगर हम चलते हैं बेस डॉट HTML में, एंड जहाँ पे भी ये कार्ट का काउंटर लिखा हुआ है जिसका नाम है 0, सो इसको हम फाइंड करते हैं सो ये रहा कार्ट का काउंटर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट प्रोफाइल डॉट गेट कार्ट काउंट। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं तो एक सेकेंड, ये आया क्यों नहीं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट प्रोफाइल डॉट गेट कार्ट काउंट रिक्वेस्ट डॉट। सो प्रॉब्लम ये थी कि इसका यूजर का प्रोफाइल मॉडल नहीं क्रिएट हुआ था, सो वो हमने क्रिएट किया तो ये हमारा ऑलरेडी अब चल गया। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ नहीं पास करनी पड़ेगी। तो हमारा एक हाथ बच चुका है कि लाइक फालतू की चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ेगी। एंड लेट सपोज हम यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो फिर हम उसको भी यहाँ पे काउंटर हमारा ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब आप देखोगे तो ये आपका काउंटर ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी अब सही चीज़ एक हो चुकी है कि कार्ट में अगर हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो अब हम दिखाते हैं कार्ट पेज को हम कैसे दिखा सकते हैं। कार्ट पेज में क्या होगा, जो भी हमने कार्ट में आइटम ऐड किए हैं तो उनको भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो कार्ट पेज लाइक ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। लेट्स गो टू दिस व्यूज़ एंड व्यूज़ में ये आपको कार्ट पेज मिल गया है। एंड वो वाला जो मैंने बनाया था ऐड टू कार्ट वो मैंने यहाँ पे बना दिया था, तो उसको भी कॉपी करके वहीं पे लेके चलते हैं अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। सो ये रहा हमारा एंड उसके बाद हम प्रोडक्ट्स मॉडल वगैरह को बुला लेते हैं। सो फ्रॉम प्रोडक्ट्स डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल एंड अब व्यूज़ में आते हैं प्रोडक्ट्स के एंड यहाँ से अननेसेसरी चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। सो ये रहा ये करके, ठीक है। सो अब पर्टिकुलरली हमें इस व्यू को भी सेट आउट करना पड़ेगा। ये कहाँ गया, व्यूज़ में जो था URLs फ्रॉम प्रोडक्ट डॉट व्यूज़, इसको ऐड टू कार्ट को हमें यहाँ पे लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। अब कार्ट में हमें वो चीज़ें लेकर के जानी होगी यूज़र की। सो उसको हम यहाँ पे पास कर सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे किया हुआ है। लाइक जैसे ही हम कार्ट फंक्शन में आएंगे, ये था कार्ट फंक्शन, तो हमें इस यहाँ पे कार्ट के आइटम को भेजना पड़ेगा। सो कार्ट आइटम को हम कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से पास कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कार्ट इज इक्वल कार्ट पास कर देंगे अपने। सो कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर हमें दो चीज से करना पड़ेगा, इस पेड हमारा क्या होना चाहिए फॉल्स एंड और यूजर इज इक्वल टू हमें रिक्वेस्ट डॉट यूजर से मिल जाएगा, ओके। एंड हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। अब हम आ जाएंगे लाइक अपने फ्रंट एंड में जहाँ पे हमने कार्ट वाला HTML बनाया हुआ है एंड यहाँ पे हम रेंडर करेंगे उस चीज़ को। तो मैं आपको HTML उसका दिखा देता हूँ कि कैसे लाइक वो दिखता है। सो अकाउंट्स स्लैश कार्ट में जब हम आएंगे तो ये हमारा HTML है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम कूपन कोड वाला भी चीज़ ऐड करेंगे।
सो ये हमारे पास सेटल आउट है, हो चुका है यहाँ पे। सो अब बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे HTML को जल्दी जल्दी सेटअप करना का, तो मैं जल्दी से HTML सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे रिज्यूम करता हूँ वीडियो को। सो बिफोर गोइंग फर्दर आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि न्यूटन स्कूल आखिर है क्या। सो न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ये जो ट्रेनिंग होती है कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बैक एंड एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। उसके साथ में आपको गारंटीड प्लेसमेंट मिलती है न्यूटन स्कूल की तरफ से विद मिनिमम CTC ऑफ 5 लाख। मतलब आपकी जो जॉब होगी वो मिनिमम 5 लाख की लग जाएगी आफ्टर न्यूटन स्कूल का आप अगर करिकुलम इनरोल करते हो या फिर इनके प्रोग्राम में इनरोल करते हो। एंड इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। एंड आपको तभी अमाउंट पे करना है जब आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की लग जाए, ठीक है। एंड न्यूटन स्कूल के जो हायरिंग टीम है या फिर कह सकते हो न्यूटन स्कूल के जहाँ स्टूडेंट्स काम करते हैं या फिर न्यूटन स्कूल के जो टाइप्स है वो इन पर्टिकुलर कंपनीज में है जो कि इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। यू कैन सी वीमियो, मोटोरोला, नाइका, ड्रीम इलेवन, डेलॉयट। एंड इन सब कंपनीज में अगर आपको प्लेसमेंट होता है तो आपकी जॉब, आपकी जो सैलरी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड न्यूटन स्कूल में आपको लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिल जाते हैं एंड पर्सनल मेंटरिंग मिल जाती है। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप जा सकते हो और उस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल कर सकते हो। और आपको एक न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की कॉल बैक आएगी जो कि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। सो अगेन लेट्स बैक टू द वीडियो। मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे प्राइस एंड टोटल एंड ये सारा UI पार्ट सेटअप कर दिया है। एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले मैं आपको दिखा दे तो मैंने क्या किया है, गेट प्रोडक्ट प्राइस करके मैंने एक फंक्शन बनाया कार्ट आइटम के ऊपर। एंड मैंने एक लिस्ट बनाई है प्राइस के ऊपर। एंड जो भी लाइक यहाँ पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस किया है उसके बाद में लाइक हो सकता है आपके पास 10 वेरिएंट हो, 50 वेरिएंट हो, 20 वेरिएंट हो, तो उनके ऊपर आपको चेक करना है। तो सबसे मैंने चेक कर लिया क्या वो पर्टिकुलर वेरिएंट अप्लाई भी होता है इस पर्टिकुलर कार्ट आइटम पे। अगर अप्लाई होता है तो उसका मैंने प्राइस निकाल करके इसमें डाल दिया इस लिस्ट में। उसके बाद में इसी तरीके से साइज का मैंने किया है क्योंकि अभी हमारे पास 2 वेरिएंट है, एक कलर है, एक साइज है। उसके बाद में मैंने इस पर्टिकुलर लिस्ट को इटरेट करके इसका सम करके मैंने रिटर्न कर दिया है, तो जो कि मुझे यहाँ पे करेक्ट अमाउंट मिल रहा है। लेट्स सपोज अगर एक्सेल है तो 799 प्राइस है, एल है तो 699 है। तो इस तरीके से आपका काम करेगा। एंड उसी के साथ साथ में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कार्ट में मैंने एक गेट कार्ट टोटल करके एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि इटरेट करेगा कार्ट आइटम्स के ऊपर, जितने भी कार्ट आइटम्स उसमें होंगे। एंड उसके बाद में इस पर्टिकुलर प्राइस को अपेंड करेगा, उसके वेरिएंट के प्राइस को अपेंड करेगा एंड लिस्ट को सम करेगा। ये चीज मुझे थोड़ा बेस्ट वे लगा कि आप लिस्ट में अपेंड करते जाओ। एंड ऑलरेडी वी हैव अ फंक्शन ऑन पाइथन कि सम करके हम पर्टिकुलर एक लिस्ट को इटरेट करके हम उसका सम निकाल करके रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो मुझे कार्ट आइटम दिखा रहा है, लाइक कार्ट का जो प्राइस था। सो लेट्स वर्क ऑन अ फंक्शनैलिटी कॉल्ड रिमूव कार्ट आइटम, क्योंकि ये भी बहुत मेजर फंक्शनैलिटी है। सो रिमूव कार्ट आइटम के फंक्शनैलिटी पे काम करने के लिए लेट्स गो टू द व्यूज। एंड यहाँ पे मैं लाइक एक फंक्शन, जैसे मैंने ऐड टू कार्ट लिखा हुआ वैसे ही मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, कौन सा, डेफ रिमूव कार्ट करके, ठीक है। एंड व्हाट इट विल टेक, रिक्वेस्ट पैरामीटर लेगा एंड यहाँ पे कार्ट आइटम की ऑब्जेक्ट लेगा, कार्ट आइटम की आईडी लेके, कार्ट आइटम UID, ठीक है। एंड उस कार्ट आइटम UID को हम करेंगे क्या, कार्ट आइटम इज इक्वल टू कार्ट items dot objects dot get UID is equal to cart item UID, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर देंगे क्या, इसको डिलीट, कार्ट आइटम डॉट डिलीट एंड हम रिटर्न करा देंगे इसको सेम पेज पे वापस से इस पर्टिकुलर फंक्शन इसके जरिए। एंड हो सकता है ये लाइक एक्सेप्शन रेज करे, तो मतलब ये अगर चीज़ नहीं मिलेगी तो ये एक्सेप्शन रेज करेगा। तो उसके लिए मैंने ट्राई कैश लगा दिया है एंड यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एंड प्रिंट करा लेंगे ई को कि कोई एक्सेप्शन आया हुआ है एंड रिटर्न करा देंगे अगेन इसको बैक को। सो रिमूव कार्ट आइटम को हम urls.py में रजिस्टर कर लेते जल्दी से। एंड अब मेजरली लाइक हम लोग बहुत पास आ चुके हैं अपने ई कॉमर्स को
ऐड ऑन करने के लिए इसमें अभी हमें बिलिंग वगैरह ऐड करनी है कि जैसे ही आप एक पर्टिकुलर चीज़ को खरीद लेते हो उसके बाद आपके पास मेल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वाले लाइक वीडियोस में करेंगे एंड बहुत जल्दी इसको फाइनल करके आपको दे देंगे। एंड यहाँ पे UID करके जो भी मैंने लाइक वेरिएबल बनाया था उसका नाम क्या था, UID ही कर देते हैं एंड जल्दी से यहाँ पे भी कर देते हैं कार्ट आइटम UID है, चलो यहाँ पे भी वही कर देते हैं, ठीक है। सो कार्ट आइटम UID एंड रिमूव कार्ट जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पे रिमूव वाले बटन के अंदर डाल देंगे। एंड इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइक जो वो वाला पार्ट था क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं इसको, लाइक कूपन वाला, कूपन, ठीक है। सो उसको भी ऐड ऑन करना है कार्ट आइटम डॉट UID करके एंड अब हम यहाँ पे रीलोड करते हैं। ये तो कुछ ओके, रिमूव कार्ट आइटम्स डॉट UID, कार्ट आइटम है नॉट आइटम्स, ठीक है। सो रीलोड किया तो ये हमारा काम हो चुका। काउंटर भी हमारा सही है। अब लेट सपोज हमने रिमूव किया तो काउंटर हमारा 4 हो गया, इसको किया तो ये हमारा अब बेसिकली हर चीज़ एक काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे प्राइस भी तुरंत ही कैलकुलेट होकर के आ रहा है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में पास करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इससे अच्छा आप ये जो जैंगो के अंदर मॉडलिंग जो फंक्शंस होते हैं इनमें आप कस्टम फंक्शन आप अपने लिख सकते हो एंड इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। ये बहुत ईजी वे है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट ही यही होता है कि आप यहाँ पे फंक्शन बनाओ, ना कि हर जगह जगह जाकर के व्यूज में लिखो। तो यहाँ पे आपका लॉजिकल पार्ट भी देखो कितना ज़्यादा साफ है, नीट एंड क्लियर है। ऐड टू कार्ट में बहुत सारी ज़्यादा आपने लॉजिक वो चीज़ें नहीं करी कि आप कॉन्टेक्स्ट में भी पास कर रहे हो एंड ये सारी चीज़ें कार्ट वाला फंक्शन है वो कितना क्लीन एंड क्लियर है। बस आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्ट पास करी है, कार्ट का वो भी ऑब्जेक्ट, ना तो आपने कार्ट आइटम्स पास करे हैं, रिलेटेड नेम आपने यूज़ किया, ना तो आपने कार्ट आइटम पास करे हुए, सिर्फ आपने कार्ट का एक ऑब्जेक्ट डाल दिया कॉन्टेक्स्ट में, वहां से हम सारी चीज़ों को ले करके आ रहे हैं। तो ये सारी डिज़ाइन पैटर्न्स हो सकते हैं लेकिन आप इसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो लाइक ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना बहुत है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हम आगे करेंगे। लेट सपोज अगर मेरे पास ये वाला कोई प्रोडक्ट है तो मैं इसको चाहूँ ऐड करना तो मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो कार्ट में भी इसको इस वाले पार्ट को फिक्स कर देते हैं जल्दी से कि अगर हम पर्टिकुलरली उस फंक्शन पे कॉल करते हैं या फिर उस जगह पे जाकर के क्लिक करते हैं तो वो कार्ट आइटम्स कार्ट हमें दिखाना चाहिए। सो यहाँ पे URL को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे जो URL आएगा वो आएगा किसका, कार्ट का। एंड अगेन अगर हम इसको रीलोड करते हैं यहाँ पे जाएंगे तो ये हमें कार्ट मिल गया। तो हमारी जीन्स भी ऐड हो गई है एंड जो भी हमारी शर्ट टी शर्ट थी वो सारी भी यहाँ पे एडेड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कूपन को ऐड करेंगे एंड यहाँ पे पेमेंट गेटवे को भी इंटीग्रेट करेंगे कि हम जैसे यहाँ पे अप्लाई वो करते हैं तो उसको भी हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। सो what we can do is we can wait for the next video and if you like the video please do subscribe the channel and meet you in the next video। and अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई कंटेंट आइडिया हो कि जब हम इस पर्टिकुलर ई-कॉमर्स सीरीज को कंटिन्यू या फिनिश ऑफ कर लेंगे तो हम क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।